एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वीकली मील प्लानिंग विद टिप्स एंड मेन्यू, जिसे करने से हमारा जो वीकली जो किचन का काम होता है बहुत ही स्मूथली पार होता है और सुबह उठ के हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाऊँ क्या करूँ। चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये वीकली मील प्लानिंग सेट किया है। मील प्लानिंग फॉर द वीक बनाने के लिए हमें एक प्लानर का ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए मैं यहाँ पे प्लानिंग करती हूँ हर वीक, तो बहुत ही इजी रहता है और वो एक हैसल नहीं रहता है कि मॉर्निंग को उठ के कि क्या बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे सबके फैमिली से पूछ के मैं एक प्लानर में ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बनाती हूँ वीकली। तो बहुत ही इजी पड़ जाता है हर एक दिन काम करने को, क्योंकि दो बच्चों के साथ मुझे और भी वर्क करने रहते हैं। तो ये प्लानर बनाने से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो देखिए मेरा ये वीकली जो प्लानर है बन गया है। अब इसका प्रिपरेशन करना है। तो मैं यहाँ पे वीकेंड में चॉपिंग वगैरह करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे एक दिन मेरा कॉलीफ्लावर का सब्ज़ी रहता है। तो मैं यहाँ पे कॉलीफ्लावर को कट करके वीकेंड में रख देती हूँ एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में। तो वो एक हफ्ता तक बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेश कटा हुआ मेरे को रहता है। और जब भी मेरे को मुझे खाना बनाना रहता है, करी बनाना रहता है कॉलीफ्लावर की, तो बस उससे निकाल के मैं करी में ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद ये कोरिएंडर लीफ तो आपको हर एक इंडियन रेसिपीज़ में बहुत ही एसेंशियल चीज़ रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसे इस तरह से काट लेती हूँ और थोड़ा सा इसे चॉप करके अच्छे से कंटेनर में रख देती हूँ। तो ये पूरा जो वीकली हमें जो करी में डालने का रहता है बहुत ही टाइम सेविंग हो जाता है और कोई भी हैसल नहीं रहती है। और इसे मैं इस तरह से चॉप करके एक कंटेनर में बहुत ही अच्छी तरह से डाल देती हूँ, ताकि जब भी एट द एंड हमें रेसिपीज़ में डालनी होती है तो मैं बस इसे निकालती हूँ और निकाल के थोड़ा सा सब्ज़ी में डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से टॉवल पेपर में आप डाल के इसके ऊपर और एक टॉवल पेपर रख देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कोरिएंडर लीफ रहता है और एकदम ख़राब नहीं होता है और ये पूरा एक वीक अच्छी तरह से चल जाता है। नेक्स्ट एक राजमा तो बनता ही है मेरे घर में, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो राजमा को मैं उसके पहले रात को सोख करके रख देती हूँ। और देखिए मैं कोरिएंडर लीफ को कट करके रखी थी, तो कितना इजीली सब्ज़ी में डाल के एक काम बहुत ही इजी वे से हो जाता है। और मेरे दो बच्चे हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, सिर्फ खाना बनाते रहे तो टाइम चला जाता है। तो ये जो ब्रोकोली फ्राई है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि रात को हम लोग इसे थोड़ा सा हल्का फ्राई करके रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं क्या करती हूँ कि एवोकाडो भी बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है, आपको डिनर में काम आ जाता है। तो मैं इस तरह से चॉप करके इसे भी कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे बनाना हो मुझे बस इसे निकाल के थोड़ा फ्राई कर देना पड़ता है। तो ये हार्डली अराउंड 10-15 मिनट्स का काम रहता है। उसके बाद तो मैं इसे धो के अच्छी तरह से चॉप करके कंटेनर में रख दे रही हूँ। और उसके बाद स्पिनच रहता है। मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा तो जो जो साग है वो वीकली मैं पालक कोई भी साग मैं तो वीकली यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है आपके आइज़ के लिए। तो हरी सब्ज़ी मेरे घर में बनता ही है। तो मैं क्या करती हूँ कि पालक को इस तरह से चॉप करके रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई भी आलू पालक बनाना पड़े या तो पालक पनीर बनाना पड़े तो बहुत ही इजीली चॉपिंग का कोई टेंशन नहीं रहता है। बस निकालो, इसे बॉईल कर लो तो पालक पनीर बन जाता है। साथ में आलू पालक भी बहुत इजीली बन जाता है। तो मैं इसे चॉपिंग वॉपिंग धो के अच्छी तरह से इस तरह से कंटेनर में रख देती हूँ।
इसी तरह से मैं मेथी को भी अच्छी तरह से धो के चॉप करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे आटे के साथ मारना हो तो मैं इस तरह से इसे निकाल के बस आटे के साथ मार देती हूँ, और मेथी पराठा बहुत इजीली बन जाता है। सो नेक्स्ट है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं वीकली एक बार थोड़ा ज़्यादा करके बना के रख देती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। और अगर हम लोग खाना बनाना स्टार्ट करें और देखें कि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक लहसुन को धो के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ, और इसमें पानी ना दें, थोड़ा सा अगर पानी लगे तो थोड़ा सा दें, और इस तरह से ग्राइंड करके एक कंटेनर में डाल के रख ले तो बहुत ही इजी रहता है काम, और बहुत ही जल्दी हमारा एक काम हो जाता है और बहुत देर हमें खाना बनाने में नहीं देना पड़ता है। तो मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ, और ये पूरा वीक मेरा बहुत ही अच्छी तरह से चल जाता है। तो ये भी बहुत टाइम सेव करता है। फिर नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट में या तो कभी भी डिनर में अगर पास्ता बनाना रहता है तो मैं पहले ही बॉईल करके रख देती हूँ, और ये बहुत ही टाइम सेविंग होता है। बस इसे निकाल के रख दो एक कंटेनर में, और ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप पास्ता बना रहे हो तो बस आपको सॉस बनाना पड़ेगा और इसे बस मिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए ये सॉस मेरा बन के रेडी हो गया है, और बस पास्ता मुझे डालना है, और बहुत ही यम्मी ब्रेकफ़ास्ट या तो आप लंच के टाइम या तो डिनर के टाइम यूज़ कर सकते हैं। बट यह बहुत टाइम सेव होता है, क्योंकि अगर इमीडिएटली आप बनाएं तो बहुत पास्ता बॉयल होने में बहुत टाइम जाता है। तो ये एक काम है जो कि आप पहले से बना के रख सकते हो, और बहुत ही यम्मी पास्ता रेडी हो जाता है। सो नेक्स्ट है आटा को गूँथ के रखना। मैं क्या करती हूँ 1 से 1.5 दिन का जो आटा है मैं गूँथ के रख देती हूँ। इससे रोटी बनाने में बहुत इजी रहता है। अगर आप आटा गूँथना देखना चाहते हो तो किचन टिप्स और ट्रिक्स बाय हैप्पी होममेकर शुभ्रा में देखिएगा कि किस तरह से मैं आटा को गूँथ के रखती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये 1-1.5 दिन चल जाता है, और टाइम भी बहुत सेव करता है, बस आपको रोटी बनाना रहता है। और इसके साथ में मैं घर में घी बनाती हूँ, तो मैं वीकेंड में ये सब काम करके रख देती हूँ, और ये घी बना के रख देती हूँ ताकि ये वीकली मेरा चल जाता है, और बहुत ही अच्छा घी बनता है। अगर आप इसकी भी रेसिपी देखना चाहते हो तो आप घी रेसिपी हैप्पी होममेकर शुभ्रा जिस टाइप कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो बस मैं वीकली मैं घी भी बना के रख देती हूँ, और ये काम भी बहुत बड़ा काम रहता है। सो अगर आप थोड़ा-सा मैनेज करके ये सब काम पहले से करके रख दो तो आपका बहुत टाइम सेव होता है। और इसके बाद एक बार इडली या तो डोसा तो बनता ही है, या तो डिनर में या तो ब्रेकफ़ास्ट में। तो मैं इसका बैटर भी एक बार बना के एक कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, और इस तरह से फर्मेंट भी बहुत ही अच्छा होता है, आप देखिए। तो मैं वीकली इडली डोसा का बैटर भी बना के रख देती हूँ। इसके बाद मैं गाजर और बीन्स को चॉप करके रख देती हूँ, क्योंकि गाजर और बीन्स को मैं दाल में देती हूँ, उपमा अगर बनाती हूँ तो मैं इसमें देती हूँ। तो इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में मैं कट करके रख देती हूँ, और वेजिटेबल यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे आहार में, क्योंकि इसके बिना हमारे हेल्थ में बहुत सारे जो मल्टीविटामिन्स है इसकी कमी हो जाती है। तो मैं इस तरह से चॉप करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि कभी-कभी आलस होता है और हम नहीं यूज़ करते वेजिटेबल। तो इस तरह से मैं चॉप करके रख देती हूँ, और आपको बस खाना बनाने टाइम इसे बस ऐड करना होता है। तो बहुत ही ईज़िली बहुत ही अच्छा एक हेल्दी उपाय है जो कि आप इस तरह आप काट के रख सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का एयर टाइट कंटेनर नहीं है
तो आप सिंपल कटोरी में फॉइल पेपर से ढक के आप रख सकते हो। ये अच्छी तरह से 1 हफ्ता तक ये इस तरह से चल जाता है। तो बस आपको वेजिटेबल को निकालना होता है और इसे जस्ट आपको ऐड करना होता है। तो मैं इस तरह की एयर टाइट कंटेनर यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत ही अच्छा है स्टोरेज के लिए। सो देखिए जस्ट मैं क्या कर रही हूँ नेक्स्ट उपाय, इसको उपमा बनाने के लिए मैं पहले ही रोस्ट करके रख देती हूँ सूजी को। तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। प्लस इसका और एक क्या उपाय है कि इससे सूजी ख़राब नहीं होता है, इससे सूजी एकदम ठीक रहता है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये एक किचन ट्रिक्स भी है। तो आप इस तरह से रोस्ट करके रख सकते हो। तो देखिए अभी मैं उपमा बना रही हूँ और अगर फ्रेश कटे वेजिटेबल आपको मिल जाए तो कितना इजी पड़ जाता है, वेजिटेबल भी ऐड हो जाता है ब्रेकफास्ट में। तो जस्ट मैं वेजिटेबल को ऐड कर दी हूँ और देखिए उपमा एकदम रेडी हो गया विथ वेजिटेबल। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग वेजिटेबल को स्किप कर देते हैं और अगर कटा हुआ मिल जाए पहले से तो बहुत इजी रहता है। और कटिंग में तो आपके हस्बैंड भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ मील प्लानिंग जो मैं करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो अच्छा लगने से पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।